अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायती मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़, अक़ीदत और उल्फत के जज्बात में डूबकर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ बारगाहे बेकसपना में पेश कीजिए, अर्ज़ कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। नहायती मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के लायक उलमाए ज़ीवकार, हाज़रीन किरामी क़दर, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। रब कायनात ने बेपाया एहसान व करम फरमाया कि हम नाचीज़ो हकीर बंदों को अपने महबूब मुकर्रम का उम्मती बना लिया, और मज़ीद करम फरमाया कि आज हमें अल्लाह ताला ने अपने और अपने महबूब मुकर्रम शफ़ी मज़म रहमत आलम के ज़िक्र मुबारक की इस खूबसूरत महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ व हिम्मत अता फरमा दी। मेरे और आपके करीम आका हज़ूर नबी मुर्शिद रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से फरमाया था कि जब तुम जन्नत के बागात में से गुजरो तो वहाँ से कुछ न कुछ खा पी लिया करो। जब तुम जन्नत के बागात में से गुजरो तो कुछ न कुछ क्या बना, खा पी लिया करो। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अलैहिस्सलाम, दुनिया में जन्नत के बागात कहाँ हैं? वो जन्नत के बागात कौन से हैं? मेरे करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के जिक्र की महफ़िलें जन्नत के बागात हैं। इस एतबार से अगर देखा जाए तो रब्बे कायनात जल्ल वअला ने कितना हम पे करम फरमाया कि हमें बाग़े जन्नत में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ व हिम्मत अता फरमा दी। अगर मेरी और आपकी हाज़िरी को रब्बे कायनात जल्ल वअला अपने दरबार मुक़द्दस में कबूल फरमाए तो हदीस मुबारका के मुताबिक महफ़िल ज़िक्र में हाज़िर होने वाले सभी अहबाब की रब्बे कायनात जल्ल वअला मग़फ़िर फरमा देता है। अज़ीज़ान किरामी क़दर, ये चीज़ एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि इन महफ़िल मुबारका के अनक़ाद का जो असल मकसद होता है वो इस्लाहे अहवाल हुआ करता है। यानी इन महफ़िलों में हाज़िर होने वाला जब महफ़िल से उठकर जाए तो अपने अंदर कोई ना कोई तब्दीली पाए और महफ़िल मुबारका के फ्यूज़ु बरक़ात से मुस्तफ़ीद होकर वो पलटे। अगर ऐसे नहीं है फिर हकीकत में उसने महफ़िल मुबारका से कबहू फ़ायदा हासिल किया ही नहीं है। मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जो माज़े से लिए आया कि फ़लाँ नात ख़ान को सुनने के लिए जा रहा हूँ या फ़लाँ आलिम दीन को सुनने के लिए जा रहा हूँ, वो उसकी खातर आया है जो इस नीयत के साथ आया है कि मैं अपने रब की रज़ा की खातर आया हूँ, वो अल्लाह की रज़ा के लिए आया है। और फिर जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर से चलता है, इस नीयत के साथ चलता है कि मैं महफ़िल मुबारका में इसलिए जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला उसके रसूल मुर्शिद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया का कुछ हिस्सा मुझे भी मुयस्सर आ जाएगा। तो मेरे और आपके करीम आका ताजदार अरब-ओ-जम शफ़ी मज़म रहमत आलम का इरशाद ग्रामी कदर है कि मन अकबर कदमैहि फी सबीलिल्लाह
हर्रमल्लाहु अलन्नार हर्रमल्लाहु अलैहिन्नार। मेरे करीम आका ताजदार बोजम शफी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह के इरशाद गिरामी कदर का वफू बनता है, जो अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह की राह में चलते हैं, उसके पाँव पे गर्दो गुबार पड़ जाए तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। कितना दर्जा मुयस्सर आ जाता उस शख्स को जो अल्लाह की रजा की खातिर अपने मौला को राजी करने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए, अहादीस नबविया सीखने के लिए जो किसी महफिल में हाजिर होता है, यकीनन लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर उसका दर्जा बहुत बुलंद वाला हो जाता है। अब अभी गिरामी कदर, अगर के महफिल का उन्वान अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, किसी भी अंदाज से आप कुरान करीम की अब तलावत करें तो अल्लाह का भी जिक्र है, अल्लाह के नबी का भी जिक्र है। कोई सी हदीस बार का आप तलावत कर लें, अल्लाह का भी जिक्र है, अल्लाह के नबी का भी जिक्र है। जी में आज मेरे ये आया बैठे बैठे कि क्यों ना हो मैं उस जिक्र का तज़किरा करूं जिसको अल्लाह ने भी जिक्र फरमाया। और क्या फरमाया? अकीमुस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरे जिक्र के लिए। अब अल्लाह का जिक्र क्या हुआ? नमाज का, बताइए भला, नमाज का कायम करना। नमाज का कायम करना क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र हुआ। तो रब्बे करीम का ये हुक्म है कि मेरे जिक्र की खातिर नमाज को कायम कर। यानी जो बंदा नमाज को कायम करता है वो अल्लाह ताला जल्ल वाला का जिक्र करता है। मेरे और आपके करीम आका रब्बुल जलाल के महबूब ताजदार बोजम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इरशाद गिरामी कदर फरमाया था सहाबा किराम को समझाने के अंदाज में कि इंसान से कोई गुनाह या कोई जुर्म जब सरज़द हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके आईने कल्ब पर एक धब्बा, एक नुक्ता स्याह बना देता है। जिस किसी आदमी से कोई गुनाह सरज़द होता है तो उसके आईने कल्ब पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है। अगर वो बंदा तौबा कर लेता है तो नुक्ता धुल जाता है। अगर तौबा नहीं करता बल्कि गुनाह आलूद जिंदगी बसर करता है, दोबारा उससे जुर्म सरज़द होता है तो नुक्ता पहले से बड़ा हो जाता है। फिर मुआदल्ला ताला सुमादल्ला ताला, जैसे जैसे वो गुनाह करता चला जाता है नुक्ता बड़ा होता चला जाता है, हत्ता कि एक वो वक़्त आता है कि वो नुक्ता पूरे दिल को अपनी लपेट में ले लेता है। मेरे करीम आका रसूल ने फरमाया यही माना है अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी कदर का, बर्राना अला कुलूबिहिम, बल्कि उनके दिलों पर जंगार की तय चढ़ चुकी है। माअज़ल्लाह ताला सुमाअल्लाह ताला रब्बे कायनात जल्ल के हुजूर एक एतबार से, हर एतबार से नहीं, एक एतबार से वो मरदूद हो चुके हैं कि रब्बे कायनात जल्ल वाला की रहमत से वो दूर हो रहे हैं। फिर मेरे करीम आका रसूल अरबी से किसी और वक़्त सहाबा किराम ने अर्ज़ किया था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, दिलों की जला, दिलों को सरे नौ निकल करने, सैकल करने, धोने का तरीका क्या है? अगर दिल मुआज़ल्लाह ताला गुनाहों की वजह से वो स्याह हो गया है, दिल पर अगर जंगार की तय चढ़ गई है तो उसको दूर किस तरह किया जाएगा? मेरे करीम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से। कैसे भला? मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाथ खड़े करो, आप जानते हैं मेरी आदत को। मैं नहीं कहूँगा ऊंची आवाज में नारा लगाओ, मैं नहीं कहूँगा ऊंची आवाज में सुबहान अल्लाह कहो। आपका जी चाहे तो कहें, जी चाहे तो ना कहें, लेकिन अगर मैं कोई बात पूछूं तो मेरी बात का जवाब जरूर दें ताकि मुझे समझ आए, मुझे पता चले कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही है। रब्बे कायनात के महबूब मुकर्रम ने फरमाया जब दिल स्याह हो जाता है तो उसकी स्याही को दूर करने का भला क्या तरीका है? अल्लाह का, अल्लाह का। और नमाज क्या है? अल्लाह का। यही सबब है कि मेरे करीम आका रसूल अरबी शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम ने सहाबा किराम से इरशाद गिरामी कदर फरमाया था, मुझे बताओ किसी आदमी के दरवाजे के आगे एक नहर जारी हो और वो बंदा उस नहर में 5 मरतबा दाखिल होकर मल मल कर अपने जिस्म को धोए तो क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, नहीं, दूर नहीं जाना है, दरवाजे के आगे नहर है, एक मरतबा नहीं 5 मरतबा नहर में दाखिल होकर सादा नहीं मल मल कर अपने जिस्म को धोना है, मैल कुचैल का जरा भी बाकी रह जाएगा। मेरे करीम ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया
यही हाल नमाज का है। जो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है रब्बे कायनात तो उसके सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है, उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है, अपनी अनायात बेपाया से उसको नवाज देता है। मेरे और आपके आका रसूल की शफी मज़म रहमत कौन मकान अलैह तय्यो तसनान इरशाद के नबी कदर फरमाया, वो बंदा जो नमाज पढ़ता है, वो बंदा जो नमाज पढ़ता है, यूं समझो अपने रब के साथ वो गुफ्तगू करता है, मुनाजात करता है, अपने रब के साथ वो कलाम करता है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाते हैं नमाज मेरे और बंदे के दरमियान आधी आधी है, यानी वो इधर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा होता है और उसका रब उस पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा होता है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने एक सुबह कि जब ठंडी हवा चल रही थी, रात कुछ भीगी हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तहज्जुद का वक्त था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, आपने अपने गुलाम को बुलाया, हमदान बात सुनो। वह हाजिर हुआ, हुजूर फरमाइए क्या हुक्म है? फरमाने लगे वो मशकीज़ा पानी का जो सेहन में लटक रहा है, सारी रात ठंडी हवा के थपेड़े जिसे टकराते रहे हैं, पानी खूब ठंडा हो चुका था। फरमाया वो मशकीज़ा उठा लाओ। गुलाम मशकीज़ा उठा लाया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और बैठकर वुज़ू फरमाने लगे। हाथों को धोया, कुली की, नाक में पानी डाला, चेहरे को धोया, अपने बाजू तक हाथों को धोया, सर का मसा किया, पाँव को धोया, फिर उठ के खड़े होकर मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराने के बाद अपने गुलाम से फरमाने लगे तुझे पता है मैं क्यों मुस्कुराया? वो कहने लगा जी मुझे क्या पता आप क्यों मुस्कुराए हैं, मैंने तो सिर्फ ये किया कि आपको वुजू करवाया, आपने वुजू किया, वुजू करके उठ के खड़े होके मुस्कुरा दिए, मुझे क्या पता क्यों मुस्कुराए हो? तो फरमाने लगे यही जगह थी, ऐसा ही मौसम था, रात भीगी हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, तहज्जुद का वक्त था, यहीं बैठकर मेरे नबी ने वुजू फरमाया था। वुजू फरमाने के बाद मेरे नबी उठ के खड़े हुए थे सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही दाइमन अबदा, फिर मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। आज जब मैं उठा, इस जगह आया, मुझे वो सारा मंजर याद आ गया, आज मैंने अपने नबी के उस सुन्नत पर अमल किया है। वुजू करके मैं मुस्कुराया हूँ, मैंने अपने नबी को सुन्नत पे अमल किया। तूने तो मुझसे सवाल नहीं किया, हमने यानी हम सहाबा ने बारगाह साथ बाब में अर्ज किया था ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए हैं? तो मेरे नबी ने अपने मुस्कुराने का यह सबब इरशाद फरमाया था कि जब बंदा उस वक्त वुजू करता है जब वुजू करने को जी नहीं चाहता। ये बात काबिल गौर है जो मैं दरअसल आपको समझाना चाहता हूँ। वुजू कब करता है? जब वुजू करने को जी नहीं चाहता, नींद गहरी आ रही होती है, बिस्तर नरम और गुदाज होता है, बिलखुसूस सर्दी के मौसम में लिहाफ में मजा आ रहा होता है, उठने को जी नहीं चाहता। कमाल की बात है तब उठे, उठने को जीना चाहे तो तब उठे। मैं अमूमन समझाने के लिए एक मिसाल दिया करता हूँ, नमाज की खातिर मैं ये मिसाल दिया करता हूँ कि अगर कोई मुझे मिलने के लिए आना चाहे, कोई बात नहीं आप उनको छोड़ें, मेरे भाई आप छोड़ें उनको, बस बैठे रहें, बच्चों को कुछ ना कहें, भी कुछ ना कहो, बच्चों को बैठे रहने दो। जी आप मेरी बात सुने, मैं ये मिसाल दिया करता हूं कि अगर आप में से कोई मुझे मिलने के लिए आना चाहे, मेरे साथ इजहार मोहब्बत करता हुआ, इजहार अकीदत करता हुआ मेरे पास आना चाहे, रास्ते में उसे कोई उचक्का मिले और वो कहे कहाँ जा रहे हो, आप में से वो शख्स बताए कि मैं शाह साहब को मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो हो मेरा भी दुश्मन और आपका भी दुश्मन, वो कहे मैं नहीं जाने दूंगा तुझे उसके पास, आप कहे मैं तो जाऊंगा, आपके उसके साथ हो जाए लड़ाई, आप आए मेरे पास, गिरेबान आपका चाक था,
बटन आपके टूटे हुए थे, कपड़े आपके फटे हुए थे, हालत आपकी गैर थी। मैंने हैरान होकर पूछा खैरियत है, इस तरह कपड़े फड़वा के कहाँ से आए हो? तो उसने मुझे बताया कि जनाब शाह जी, मैं आपके पास आ रहा था, रास्ते में एक उचक्का, एक गुंडा मुझे मिला, उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा शाह जी को मिलने के लिए जा रहा हूँ। उससे कहा नहीं जाने दूंगा। मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसके साथ मैं लड़के मार पीट करके फिर उसको मैं शिकस्त देकर गिरा कर मैं उससे छूट कर आपके पास आ गया हूँ। ईमान से बताइए मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ेगी या कम होगी? सारे बता दो क्यों बढ़ेगी? इसलिए कि उसने दुश्मन का मुकाबला करके फिर मेरे पास आया है। मोहब्बत बढ़ जाएगी ना। मैं ये समझाया कि तो इसी तरह शैतान तुझे कहेगा नमाज ना पढ़, तू कह मैं पढ़ूंगा जलील, मैं तुझको जलील करूंगा, मैं पढ़ के दिखाता हूँ तुझे कहे मौसम बहुत ठंडा है, रजाई में तू दबका हुआ है, नींद बड़ी गहरी है, उठ के बैठ जा, कह जलील मैं तुझको जलील करूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं नमाज किस तरह पढ़ता हूँ, फिर तेरा रब तुझ पर अपनी बेशुमार रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। मेरे करीब ने यही फरमाया, मेरे करीब ने यही फरमाया कि वुजू तब करे जब वुजू करने को जी ना चाहता हो। कि ठंडा पानी है यार मैं वुजू नहीं करूंगा। मेरे नबी फरमाने लगे जब वो वुजू करते हैं ना तो रब्बे कायनात इसके हाथों के सारे गुनाह उस पानी के सदक़े से धो देते हैं जो हाथों पर पड़ रहा होता है। और फिर जब वो कुली करता है तो जुबान से सादर होने वाले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नाक में पानी डालता है, चेहरे को धोता है, वो बाजू को धोता है, सर का मसा करता है, पाँव को धोता है, गुनाह माफ होते चले जाते हैं। हत्ता के मेरे करीब आकर सुलेमान ने फरमाया फिर जब वो वुजू के बाद 2 रकत नमाज अदा कर लेते हैं तो साबका सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, सारे के सारे गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। मेरे नबी फरमाए कि मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ। अब देखिए कि एक आदमी जब अल्लाह की रजा की खातिर शैतान को जलील करने के लिए नमाज अदा करता है तो रब्बे कायनात के हुजूर उसका मर्तबा किस तरह बुलंद होता है। सिलसिलतुल ज़हब से, यानी वो हदीस कि जिसमें अहले बैत तहार ही सारे के सारे आते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अब्बा जान इमाम हुसैन से रवायत करते हैं, इमाम हुसैन हज़रत अली मुर्तज़ा से रवायत करते हैं, अली मुर्तज़ा मेरे नबी से रवायत करते हैं। इस रवायत को सिलसिलतुल ज़हब कहते हैं, सुनहरी सनद, सोने की सनद। फरमाते हैं कि ऐ नमाजी, जब वो नमाज पढ़ रहा होता है नमाजी, ऐ नमाजी अगर तेरी निगाहों के सामने से पर्दा उठा दिया जाए और तुझे पता चले कि तुझ पर अल्लाह की कितनी रहमतों का नज़ूल हो रहा है तो अल्लाह की कसम तो क़यामत तक नमाज में खड़ा होना पसंद करे। कि जब तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है ना तो क्या होता है, जब अल्लाह की रज़ा की खातिर तो नमाज के लिए खड़ा होता है, तेरे गिर्द गिर्द अल्लाह की रहमत के फरिश्ते खड़े होकर तेरी ज़ियारत कर रहे होते हैं, तुझे देख रहे होते हैं और रब्बे कायनात की रहमत तुझ पर छमा छम बरस रही होती है। अल्लाह के कायनात की अनायतें बेपाया से तुझे नवाजा जा रहा होता है और तुझे इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है जिस तरह आप किसी आने वाले मेहमान को बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करते हो, प्रोटोकॉल देते हो, हार पहनाते हो, फूलों की पत्तियां निछावर करते हो, रात से भी उसके कार पर बिछाते हो, मालूम नहीं से क्या कुछ करते हो। उस वक्त उसकी कल्बी कैफियत का क्या अंदाजा कर सकता है जब उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो। तो सोचिए जब तुझे हालत नमाज में अल्लाह के फरिश्ते प्रोटोकॉल दे रहे होंगे तो फिर तेरा अमल क्या होगा, तुझे कितना लुत्फ आ रहा होगा। मेरे और आपके करीम आकर सुलरबी शफी मज़हब रहमत आलम ने इरशाद गिरामी कदर फरमाया, सैयद अब्दुल्लाह इब्न अमर फरमाते हैं हम सहाबा बारगाह साथ बाबे बैठे थे, नमाज का जिक्र चढ़ गया। मेरे करीम आका फरमान के मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहान व नजातन यौमुल क़यामा। जो बंदा पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, याद रखिए कायम करना, क्या बोला अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में क्या फरमाया, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करना किसे कहते हैं, महज पढ़ना नहीं है बल्कि कायम करना है। महज पढ़ना नहीं है बल्कि कामा यकूम से वो लम्हा तशरीफ फरमाते हैं
किसी चीज को तसलसल के साथ अपनाए चले जाना। 5 नमाजें आपने पढ़ी हैं, उसके बाद फिर छठी नमाज, फिर अगर 7वीं नमाज, अला हाज़िल क्या, दरमियान में वक्फा ना आने देना, मुकम्मल तौर पर। मसलन देखिए, ये महफिल कब तक कायम होगी? जब तक ये सारे पंडाल में आप बैठे रहेंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा। फिर क्या होगा? महफिल खत्म हो जाएगी, कायम तो नहीं रहेगी। कायम कब तक है? जब तक ये चल रही है, वो तब को कायम है ना। तो नमाज को पढ़ के छोड़ना नहीं है, तसल्सल के साथ इसको कायम रखना है। मेरे करीम आका रसूल ने कबीर शादी ग्रामी कदर फरमाया था, उस बंदे के ईमान की गवाही दे दो जिसका दिल मस्जिद में लटक रहा है। उस बंदे के ईमान की गवाही दे दो, कह दो अल्लाह की कसम ईमान वाला है। ईमान की गवाही दे दो उसकी, जिसका दिल मस्जिद में लटका है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स है जिसका दिल मस्जिद में लटकता हो? मेरे कई फरमान के, जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है, वो यूं समझो मस्जिद में ही बैठा है, उसका दिल मस्जिद में लटक रहा है। और फिर ये कितना अजर है, कितना अजर है। बिहम्दिल्लाह ताला सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मेरे नबी के सदका से मेरे करीम आका ने शार गिरामी कदर फरमाया, जो नमाज ईशा बाजमात अदा करके सो जाता है और नमाज फजर सुबह उठ के बाजमात अदा कर लेता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, इसकी सारी रात का सोना इबादत में दर्ज कर लो। मैं सारी रात ये नमाज पढ़ती। ये क्या है? नमाज का कायम करना। ये क्या है? नमाज का तसल्सल के साथ नमाज का अदा करना। दरमियान में कभी भी किसी नमाज को कज़ा न होने देना। अगर गलती के साथ कज़ा होगी उसको फिर अदा कर लेना। यह है नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना। मेरे कई फरमाते हैं, मन हाफ़ज़ अलैहा, मैं अल्लाह का नबी ये वादा करता हूं कि जिसने नमाज की हिफाजत की, इसको पाबंदी के साथ पढ़ा। याद रखिए, मैं कोई वादा करूं, हो सकता है कि वादे को पूरा कर सकूं या ना कर सकूं, इंसान हूं। हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूं वादे को पूरा करने की, फिर भी पूरा ना कर सकूं। मैं उसकी मिसाल देकर समझाता हूं। मैं साथ ही चनिया तलावा से ही आया हूं, मैं गाड़ी पर आया हूं। अगर मुझे हाफिज साहब, इमरान साहब ये कहते कि शाह जी आपने 9 बजे पहुंचना है, मैं कहता कि ठीक है जी, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करता कि मैं 10-12 मिनट का फासला है, मैं 8:45 चलूंगा, 9 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं 8:45 बजे घर से निकलता, मेरी गाड़ी का पंक्चर ना, पहिया टायर पंक्चर हो जाता, गाड़ी बंद हो जाती, कोई नक्स आ जाता, मैं वक्त तक ना पहुंचता जो वक्त मैंने दिया था ना, बावजूद कोशिश के मैं ना पहुंचता। इसका सबब यह था कि मैं मजबूर हूं। क्या बोला मैं? मेरा अल्लाह मजबूर नहीं, मैं मजबूर हूं। मैं कोशिश भी करूं वादा को पूरा करने की, हो सकता है मैं वादा पूरा ना कर सकूं बावजूद कोशिश के, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल मजबूर नहीं है, वो जो कहते हैं कर देते हैं। और जहां तक मेरे नबी का ताल्लुक है, मेरे नबी ने वादा क्या फरमाया? मन हाफ़ज़ अलैहा फ़कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़यामा। मैं अल्लाह का नबी ये वादा दे रहा हूँ, ये तुम्हें खबर दे रहा हूँ, जो अपनी नमाज की हिफाजत करेगा, इसको ज़ाहिर। और ये हदीस बरकत सुनन नबी दाऊद शरीफ के अंदर है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबी हमसा कहते हैं कि मैं रसूल रहमत के साथ मक्का मुकरमा से बाहर एक वादी में हजूर से माफ़ी गुफ्तगू था, बातें कर रहा था। वादी कहते हैं इधर उधर पहाड़ हो, दरमियान में जो खाली जगह होती वादी कहलवाती है। उस वादी में मैं खड़ा रसूल रहमत से बातें कर रहा था। दौरान गुफ्तगू मुझे घर कोई जरूरी काम याद आ गया। मैंने बारगाह साथ बाब में अर्ज किया। याद रखिए, उस वक्त मेरे नबी ने अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं था, अभी लोगों को पता नहीं था कि ये शख्सियत अल्लाह ताला के महबूब है और खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी हैं। लोगों को नहीं पता था अमूमी तौर पर। मेरे करीम आका ने इस वाक़या के शायद कितने साल बाद, शायद मेरे आका के उस वक्त ज़ाहिरी उम्र मुबारका वो 25 साल की थी या 30 साल की थी, बात से 35 साल की लिखी है, 40 साल की उम्र में मेरे करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, यानी इसके कई साल बाद उस वक्त की बात है। अहले मक्का इनको सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। अब्दुल्ला बिन अबी हमसा कहते, मैं और सादिक व अमीन बातें कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू मुझे याद आ गया, कोई ज़रूरी काम था, लेन देन ही का मामला था। ये ताजर थे, मेरे नबी भी ताजर। तो मैंने उन्हें कहा कि सादिक व अमीन, मैं घर होके आता हूँ, तो क्या मेरे आने तक आप मेरा इंतज़ार करेंगे?
मेरे करीम ने जवाब में फरमाया, हाँ अब्दुल्ला, मैं तेरे आने तक तेरा इंतजार करूंगा। अब्दुल्ला बिन अबी हफ्सा कहते हैं, मैं चला गया, घर जाकर मुझे याद भूल गया कि मैंने उनसे वादा किया था। आज का सारा दिन बीत गया, फिर अगले दिन का सूरज शुरू हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात आ गई, मुझे याद ही ना आया। फिर तीसरे दिन का सूरज शुरू हो गया, जब दोपहर ढली तब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं अभी आता हूं, और मैं अपने वादे की पासदारी न कर सका। उस जमाने में घड़ियां याद नहीं हुई थी कि वो कहते घंटा 2 घंटे तक वहां ठहरे होंगे, नहीं, ख्याल किया जब मैं उनसे माफी गुफ्तगू था, सूरज ऊपर आ गया था, फिर दोपहर हुई होगी, अरब का सहारा कोयलों की तरह तपती हुई रेत, आग उगलते सूरज में, शायद वो दोपहर तक वहां खड़े रहे होंगे, और फिर कहीं जाके घर को आए होंगे। अब जो उनसे अचानक मेरी मुलाकात होगी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी कि मैंने उनको तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में डाले रखा। क्यों ना हो, मैं बाकायदा तौर पर उनकी खिदमत में हाजिरी देता हूँ, उनसे मिलकर माफ़ी मांग लेता हूँ, मदद कर लेता हूँ कि मैं गलती के साथ वादा भूल गया था, आप मुझे माफ़ फरमा दें। अब्दुल्ला बिन अबी हमसा कहते हैं, मैं उनकी तलाश में निकला, मक्का मुकरमा के गली कूचो बाजार में उनको तलाश किया, मगर कहीं न मिले, दाएं बाएं सहराओं में देखा, न मिले। हजरत अबू तालिब का दरवाज़ा खटखटाया, वो खुद परेशान थे कि चंद एक दिन से मैं उनको नहीं पा रहा, मैं तो खुद मुतलाशी हूँ। अब्दुल्ला कहते हैं, फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मेरे कदम उस वादी की जानिब उठ गए जहाँ 3 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैं वहां गया, मेरी हैरानी की इंतहा न रही, वहीं खड़े मेरा इंतजार फरमा रहे थे, वहीं खड़े इंतजार फरमा रहे थे। बहुत इhtराम वाले मेरे भाइयों, अजीजा निगरानी कदर, जुमला कहना बहुत आसान है, मगर थोड़ा सा चश्मे तसव्वुर में वो मंजिल लेके आए। इतनी देर तक वहां मेरे नबी खड़े रहे, रातें भी वहीं गुजारी, दिन भी वहीं गुजारे। हवाई जरूरिया, पेशाब पखाना की जरूरत होती है, बंदे को भूख और प्यास भी लगती है, आना जाना भी होता है, बैठे रही इतनी देर तक वहां खड़े रहे कि मैंने कहा था कि मैं तेरे आने तक यहाँ खड़ा रहूंगा। बताइए, इससे बढ़कर एफाई अहद और क्या होगा? वादे की वफादारी इससे बढ़कर क्या होगी? मेरे नबी वादा फरमा रहे हैं, पाबंदी के साथ नमाज अदा कर, उसकी हिफाजत कर। मैं अल्लाह का नबी वादा करता हूँ, ये कयामत के दिन तेरे लिए नूर बन जाएगी। सूरतुल हदीद में अरब कायनात जल्ल वअला को इरशाद ग्रामी कदर के ईमान वालों को नूर अता फरमाया जाएगा। हदीस मुबारक है, मेरे करीब फरमाते, कभी वो वक्त आएगा जब शदीद अंधेरा हो जाएगा कयामत के दिन, इतना शदीद अंधेरा कि जिसका तस्वुर दुनिया में नहीं किया जा सकता। दुनिया में कभी भी इतना शदीद अंधेरा नहीं होता जितना अंधेरा कयामत के दिन होगा। हम कहते हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, हकीकतन वो कयामत का दिन होगा। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को नूर अता फरमाएगा। ये नूर कितना मिलेगा हर शख्स को उसके मर्तबा और मुकाम के एतबार से। किसी का नूर उसके दाएं अंगूठे में, पांव के अंगूठे में ज़ाहिर होगा, वो उतनी ही जगह नूर होगा। किसी का पूरा बदन नौरानियत वाला होगा, नूर वाला होगा, उसके करीब करीब नूर होगा। किसी के दाएं जानब और आगे नूर होगा। और कुछ वो खुशकिस्मत होंगे, मेरे करीब फरमाते, जिसका नूर खजूर के तने के बराबर उसके साथ होगा। और कुछ वो होंगे जिनका नूर उहद पहाड़ के बराबर होगा। और कुछ खुशकिस्मत वो होंगे कि जिनका नूर मेरे नबी ने फरमाया मदीना तैयबा से लेके आदम तक होगा। कुछ वो होंगे कि जिनका नूर मदीना तैयबा से सना यमन तक होगा। ये सारा माहौल मुनव्वर होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, सबसे पहले कयामत के दिन रब्बे कायनात मुझे सजदा की इजाजत देगा, सबसे पहले मैं
सर रखूंगा और सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा सजदा से सर उठाऊंगा, फिर अपने दाएं बाएं में देखूंगा। मेरे नबी फरमाते फिर अपनी उम्मत को पहचान कर उनको जन्नत की तरफ मैं ले जाऊंगा। सहाबा किराम ने यहाँ सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इतने अम्बिया की 1,00,000 कई हज़ार अम्बिया उनकी उम्मतें होंगी, उन उम्मतों में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आप जानते हैं मेरे नबी ने जवाब क्या दिया था। ये मैंने सारी हदीस बरकत तवील इसी बिना पे की है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब सहाबा ने यह किया, या रसूल अल्लाह इतनी उम्मतों में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? मेरे करीब ने फरमाया मेरी उम्मत के आज़ाए वुज़ू 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। मेरी उम्मत के मेरी उम्मत के आज़ाए वुज़ू क्या होगा 14वीं रात के। यहां मैं थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल करूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आज़ाए वुज़ू केने के चमकेंगे? जो वुज़ू, बताइए भला, जो वुज़ू करते हैं, जो वुज़ू नमाज के लिए करते ही नहीं हैं उनके आज़ा भी चमकेंगे। फिर मेरे नबी ने यह भी फरमाया था जिस कदर तुम कर सको ज्यादा से ज्यादा अपने आज़ाओं को चमकाओ। उलमाए किराम इसके ये माने बयान फरमाते या कि हमेशा आप वुज़ू रहो, तुम्हारा वुज़ू टूटे तो जल्दी फिर वुज़ू कर लो। बाद में फरमाया थोड़ा सा ज्यादा कुहनी से ऊपर तक धो लो, पाँव को टखने से ऊपर तक धो लो ताकि तुम्हारे आज़ाए वुज़ू ज्यादा से ज्यादा चमकेंगे क़यामत के दिन। फिर मेरे नबी फरमाते मैं उनको पहचान के निकाल लूँगा। ये क्या है? गौर कीजिए, खुदा न खासा, खुदा न खासा, खुदा न खासा, जो आदमी अपनी नमाज की हिफाजत नहीं करता उसके आज़ाए वुज़ू नहीं चमकेंगे तो मेरे करीम उसको अपना उम्मती मान लेंगे? बताइए भला जी। फिर आप क्या चाहते हैं क़यामत के दिन आप नबी के उम्मती साबित हों कि ना हो? गौर कीजिए मेरे आका को अपनी उम्मत पर कितना एतमाद था, कितना यकीन था। वो जिस तरह पंजाबी में कहते हम में दावे के साथ बात करना, आप ये जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं पहले नमाज़ें भला कितनी फर्ज हुई थी? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं सारे के सारे। मेराज की शब 50 हुई थी और फिर क्या हुआ था? मेरे करीम आका तशरीफ लाए, मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई तो मूसा कलीमुल्लाह ने क्या किया था, या रसूलल्लाह नमाजों में क्या बना? यार ये बात तो आपके फायदे की है, बता दो क्या करो, नमाजों में कमी करवा लो। और हजूर वापस गए थे, 5 नमाजें कम हुई। इसी तरह बार बार आते जाते रहे, 45 नमाजें कम हो गई। 45 नमाजें। मूसा कलीमुल्लाह ने फिर क्या अर्ज किया था, ये 5 भी ज्यादा हैं या रसूलल्लाह, 5 भी ज्यादा हैं, इनमें भी कुछ कमी करवा लाइए। तो आप जानते मेरे नबी ने क्या फरमाया था, मूसा क्या मेरी उम्मत इतनी ही गुजरी है कि 5 भी ना पड़ेगी? मेरे नबी ने कितना एतमाद किया था तुम पर। मूसा कलीमुल्लाह को फरमाया था मुझे अब बार बार जाते हया आ रहा है, मेरी उम्मत 5 भी नहीं पड़ेगी। वो तो मेरे नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। जानते हैं सहाबा किराम का अमल क्या था? हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म के लखते जिगर हैं, फतह मक्का के मौका पर मेरे नबी के साथ थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि दाइमन अबदा। मेरे और आपके करीम आका रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे फतह मक्का के मौका पर, और बाद में जब हुज्जतुल विदा के मौका पर तशरीफ लाए तब भी ऊंटनी पर सवार थे। कुसवाना में ऊंटनी थी, मेरे नबी उस पर सवार थे। राह से चलते हुए एक ऐसी वादी से गुजरे, इधर उधर पहाड़ थे, दरमियान में थोड़ा रास्ता था, उस रास्ते से गुजरे तो एक पहाड़ पर एक दरख्त उगा हुआ था जिसका डाल इस तरह उस रास्ते की जानब झुका हुआ था। मेरे करीम आका जब वहां से गुजरे, ऊंटनी पर सवार थे, हजूर ने अपना सरे अनवर नीचा किया और उस डाल के नीचे से गुजर गए। सीधे बैठे थे ऊंटनी पर, डाल के करीब आए तो क्या किया, सरे अनवर झुका दिया, डाल के नीचे से गुजर गए। मैं जगह ये कहा करता हूँ कि मेरा ईमान व अकीदा है, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा ईमान है। मेरे नबी अदना इशारा करते डाल ऊपर हो जाता, इशारा करते ना तो क्या हो जाता, डाल है
क्या जरूरत है डाल को ऊपर ना होना। वो इशारा करे तो चांद सीना चीर के रख देता है, डाल यकीनन ऊपर हो जाता। लेकिन आज मेरे नबी ने डाल को ऊपर नहीं किया, बल्कि क्या किया, खुज़ू हिज़्रकुम पे अमल करते हुए अल्लाह फरमाता अपनी हिफाजत खुद इख्तियार करो। सर झुकाकर डाल के नीचे से गुजर गए। जो सहाबा खच्चरों पर सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, गधों पर सवार थे, पैदल थे, वो तो वैसे गुजर गए। जो ऊंटों पर सवार थे उसके नीचे से गुजरते हुए सर झुका के गुजरे। अब्दुल्ला बिन उमर भी इसी तरह सर झुका के गुजरे। मक्का मुकरमा फतह हो गया। मेरे करीम आके जहांगीर गबू से आल में बाला की जानब तशरीफ ले गए। अब मक्का मुकरमा मदीना तैयबा के दरमियान लोगों का आना जाना कसरत से शुरू हो गया। फतह मक्का के बाद लोगों ने नई शाहराहें तैयार कर ली। अब काफिर शाहराहों से आते थे जाते थे, बड़ी सड़कों से आते जाते थे। अब्दुल्ला हमेशा इसी पगडंडी से गुजरा करते थे, और जब भी उस दरख्त के नीचे से गुजरते सर झुका के गुजरते, और आपके साथ वाले भी ऐसे ही करते। किसी ने कहा अब्दुल्ला अब तो शाहराहें तैयार हो गई हैं, चौड़ी चकली सड़कें तैयार हो गई हैं, रास्ते में पानी के इंतजाम है, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम है, तुम इसी पगडंडी से गुजरते हो, अब इसको छोड़ो, नई सड़कों से गुजरो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने अपने नबी को इस रास्ते से गुजरते देखा है, मैं यहीं से गुजरूंगा। और जब उस दरख्त के नीचे से गुजरते साथ झुका के गुजरते, फिर हवादिस से जुमाना की वजह से तेज आंधी ने उस दरख्त को उखाड़ फेंका, जब कोई चरवाहों से काट के ले गया। अब वो दरख्त वहां मौजूद नहीं था। अब भी अब्दुल्ला इस रास्ते से गुजरे तो उस पहाड़ के नीचे आके सर झुका के गुजरे। किसी शख्स से सवाल किया, अब्दुल्ला अब तो दरख्त है नहीं, फिर तुम सर क्यों झुका रहे हो? तो फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, ना पहले सर इसलिए झुकाता था कि सर टकरा कर जख्मी होने से बच जाए, ना अब इसलिए झुका रहा हूँ, बस मैंने अपने नबी को यहाँ सर झुकाते हुए देखा है, मैं सर झुका के ही हमेशा गुजरूंगा। यह है अमल। इसी बिना पर मेरे नबी ने फरमाया था, क्या मेरे उम्मती 5 भी ना पढ़ सकेंगे? जब मैं कहूंगा पढ़ो, मैं कहूंगा नमाजें पढ़ो, तो क्या वो 5 भी नहीं पढ़ सकेंगे? ऐ मूसा वो जरूर पढ़ेंगे। तो अब आप क्या बनेंगे? मेरे नबी ने जो बड़े दावे के साथ फरमाया था, मेरे उम्मती 5 भी ना पढ़ेंगे, अब आपको कैसा बनना चाहिए? इसलिए मेरे करीमा का फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। अब जो बंदा चाहता है मेरे नबी मुझसे राजी हो जाएं, वो खुश हो जाएं, उसे क्या करना चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं, कानत लहु नूरन, नूर भी होगी, बुरहान, उसके पास दलील भी होगी कि मुसलमान हो, वह नजातन, और उसको नजात देने वाली होगी, और मन लम युहाफिज अलैहा, जो नमाज नहीं पढ़ता है या कभी कभार पढ़ ली, इसकी हिफाजत नहीं करता, लम तकुन लहु नूरन वला बुरहानन वला नजातन यौमल क़यामा, फिर न कयामत के दिन उसके लिए नूर होगा, नहीं होगा नूर, बल्कि क्या होगा? फिर अंधेरा होगा, डगमगाएगा, उसके पास ईमान की कोई दलील नहीं होगी। वला बुरहानन, मेरे नबी कह रहे हैं, उसके पास कोई दलील नहीं होगी। वला नजातन, उसके नजात भी नहीं होगी। इस तरह मेरे करीम आका फरमाते हैं, मादल्लाह ताला सुम्मा मादल्लाह ताला याती यौमुल क़यामती, वो क़यामत के दिन उसको लाया जाएगा मादल्लाह कारूना व हामाना वो भी बिन खल्फ मादल्लाह ताला सुम्मा मादल्लाह ताला। मेरे भाइयों, एक दिन का जिक्र है, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, एक दिन का जिक्र है, मेरे नबी तशरीफ फरमाते, एक बंदा आया, उस बंदे ने आके अर्ज किया, या रसूल अलैहिस्सलाम, क़यामत कब आएगी? मेरे नबी फरमाएंगे, तूने क़यामत के लिए क्या तैयार कर रखा है? वो शख्स अर्ज किया, या रसूल अलैहिस्सलाम, बहुत सारी इबादत तो नहीं है, अलबत्ता मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। क्या बोला? मेरे दिल में। मेरे करीम आका मुस्कुरा दिए, फरमाएंगे, अंता माआ मन अहबबता, फिर फिक्र काहे का, क़यामत के दिन तो उसके साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। अब उसको मायत किसकी मिली? किसके साथ होगा क़यामत के दिन? वो बताइए बना, वो किसके साथ मोहब्बत करता था? रसूलुल्लाह के साथ। और दूसरी बात में है कि बारगाह साथ बयान किया गया था, या रसूल अल्लाह, किसी से मोहब्बत करे तो क़यामत के दिन उस मोहब्बत का क्या पैदा होगा? मेरे नबी ने फरमाया था, अल मरउ मअ मन हब्बा,
बंदा कयामत के दिन उसके साथ उठेगा जिसके साथ वो मोहब्बत किया करता था। अगर आप सहाबा किराम से, अहले बैत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं तो फिर उनके साथ उठेंगे ना। सोचिए, जो नमाज ना पढ़ेगा वो किसके साथ उठेगा? जो आदमी नेकोकारों के साथ उठेगा। अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका, जो अताअत करेगा अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। अल्लाह और उसका रसूल क्या हुक्म देता है? नमाज पढ़ने का कि नहीं? बताइए भला, नमाज पढ़ने का। तो अल्लाह फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, अताअत करते हैं, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतों का नज़ूल फरमाया। वो कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। वो नबी हैं, अंबिया हैं, वो सिद्दीक हैं, शुहदा हैं, औलिया अल्लाह हैं। व हसुना उलाइका रफीका। जरा गौर करो कितने प्यारे साथी हैं। गोया जो नमाज पढ़ता है, मुत्तकी परहेजगार है, कयामत इनके साथ उठेगा। जो नमाज नहीं पढ़ता ये अति यौमुल क़यामत, मेरे नबी फरमाते कयामत के दिन उनको साथ लाया जाएगा। किन के? कारून व हामाना व उबी बिन खल्फ। वो साथी होगा कारून का, हामान का, उबी बिन खल्फ का। आप जानते हैं ये कौन थे? भी पता है कौन थे? चलो मैं थोड़ा तारफ करवा देता हूँ। कारून हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के ज़माना में था, ईमान का दावा करता था। मूसा कलीमुल्लाह ने इसे हुक्म दिया ज़कात अदा कर। बड़ा मालदार बन गया था मूसा कलीमुल्लाह की दुआओं के सदका से। इससे ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया। इख्तिसार के साथ आपको बता रहा हूँ, वो ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया और बनी इसराइल को आपस में, बनी इसराइल को इकट्ठे करके कहने लगा देखो मूसा कलीमुल्लाह तुमसे चंदा मांगते हैं, यानी ज़कात तुमसे चंदा मांगते हैं। पहले भी इन्होंने क्या कुछ किया, माअज़ल्लाह ताला इनकी वजह से हमारे कितने बच्चे कत्ल कर दिए गए, हमें अपने शहर से, मिस्र से निकलना पड़ा, वगैरह वगैरह। अब ये हमसे चंदा मांगता है। अगर मेरी बात मानो तो हम मूसा को चंदा नहीं देंगे। वो गरीब लोग थे, ये बड़ा अमीर आदमी था, इससे लोगों को दिरहम दिनार सोने चांदी के सिक्के देकर अपने साथ मिला लिया। कहने लगा तो मेरी तायीद करना, जो मैं कहूँगा वो कहना, हम ये चंदा शंदा नहीं देंगे मूसा को, बल्कि हम अपने आप रुपए पैसा यानी सोना चांदी अपने पास रखेंगे। एक खातून को, एक औरत को, कस्बी औरत को बुलाया, बुला के कहने लगा मैं तुझे इतने हजार ये सोने के सिक्के अशरफे दूंगा, दीनार दूंगा। बात सिर्फ इतनी है, भरे मजमे में तू हजरत मूसा कलीमुल्लाह पे इल्जाम लगा देना इन्होंने मेरे साथ बुराई की, ये इल्जाम लगा देना, मैं तुझे इतनी रकम दूंगा। वो औरत मान गई। अब कारून हजरत मूसा कलीमुल्लाह के साथ पास आया, कहने लगा ए मूसा, बनी इस्राइल वाले मुंतजिर हैं, तशरीफ लाइए, तकरीर कीजिए उनके सामने, वाज कहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ लाए। आपने फरमाया जो गुनाह करेगा उसको ये सजा मिलेगी, फला फला सजा मिलेगी, सजाओं का जिक्र किया। कारून कहने लगा ये जुर्म आम बंदा करेगा उसको सजा मिलेगी, अगर ये जुर्म आप करें तो फरमाने की मुझे भी सजा मिलेगी। वो कहने लगा अच्छा, फला औरत उठ के खड़ी हो जा। वो खड़ी होगी, कहने लगे बता तू हमें कुछ कह रही थी। वो औरत डर गई। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने बनी इस्राइल के लिए दरिया को फाड़ा, जिसने मन और सलवा नाज़िल किया, बता सच क्या है। और कांपने लगी, कहने लगी जी मुझे कारून ने कहा था मैं तुझे इतने हजार दीनार दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा, तो मूसा कलीमुल्लाह पर इल्जाम लगा देना, इसलिए मैंने इल्जाम लगाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने सजदा में सर रख दिया, अर्ज किया मौला अगर मैं तेरा सच्चा रसूल हूं तो कारून को सजा दे, क्या कर कारून को सजा दे। मूसा कलीमुल्लाह को रब्बे करीम ने इशारा, मूसा मैंने जमीन को तेरे इख्तियार में दे दिया, जो तू कहेगा वो करेगी। मूसा कलीमुल्लाह ने सज्जे से सर उठाया, लोगों को कहा जो कारून का साथी इसके साथ खड़ा हो जाए, बाकी पीछे हट जाओ, इसको अज़ाब आने लगा है। सारे दौड़ गए, दो तीन आदमी करीब खड़े रहे। रब्बे करीम के खलील, रब्बे करीम के कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया इसको पकड़ ले। वो बंदा जमीन के अंदर गरक हो गया, उसके खजाने गरक हो गए, वो धंसता जा रहा है जमीन के अंदर। मेरे नबी फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हशर कारून के साथ होगा। और दूसरा शख्स कौन है? हामान। आप जानते हैं ये बदबख्त कौन था? नमरूद का वजीर था।
जिसने नमरूद को तरगीब दी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दे, ये वो खबीस वज़ीर था। मेरे नबी फरमाते इसके साथ बेनमाजी का हशर होगा। और तीसरा भला कौन है? उबई बिन खलफ। ये बदबख्त कौन था? ये दो भाई थे, उमैया बिन खलफ और उबई बिन खलफ। हजरत सैयदना बलाल इन्हीं के गुलाम थे। वो हजरत बलाल को तपती हुई रेतों पे लौटाते थे, देखते हुए कोयलों पे लौटाते थे, गुलवे नाद में जंजीर बांधकर खींचते थे, वगैरह वगैरह। यही बदबख्त थे। इनमें उमैया मैदान बदर में मारा गया और इसका भाई ये उबई बिन खलफ ये गिरफ्तार हो गया था। जब मेरे करीम आका सुलेबी ने इनको रहा करने का ऐलान किया कि मैं सारे बदर के कैदी रहा करता हूँ। उस जमाना में आमतौर पर कानून क्या था, उसूल क्या था कि जितने भी कैदी होते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था, बूढ़ों को नौजवानों को ज़िबा कर दिया जाता, बच्चों को और औरतों को बाजार में बेच दिया जाता था। मगर मेरे करीम ने शानी करीमी के लायक सबको आज़ाद कर दिया था। जब ये खबीस आया उबई बिन खलफ, मेरे नबी ने फरमाया जा तुझे मैं आज़ाद करता हूँ। तो इसने बकवास बकी थी, कहता था, कहने लगा हजूर का नाम लेकर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक घोड़ा पार रखा है, रोजाना उसको इतना दाना देता हूँ, जब वो खूब तवाना हो जाएगा ना उस पर चढ़कर मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो हुजूर ने फरमाया था तू झूठ बोलता है, हक ये है जब उस पर सवार तू होगा मैं तुझे कत्ल करूंगा। गज़वे उहुद के दिन इस घोड़े पर सवार होके आया, मेरे करीम को ललकार रहा था, तलवार घुमाता हुआ और बकवास बक रहा था हुजूर का नाम लेकर कि आज तुझे मेरी तलवार से कौन बचा सकेगा। सहाबा इकराम आगे बढ़े इसको कत्ल करने के लिए, मेरे नबी ने रोक दिया। हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम हजूर के पहलू में खड़े थे। हजूर ने उनसे नेजा पकड़ा और इसकी जानब फेंका। नेजा इसकी गर्दन के करीब से हल्की सी खराश लगाता हुआ गुजर गया। मेरे करीम आका रसूल अरबी की ये मार इसके लिए इतनी शदीद थी, ये गाय की तरह ढकाने लगा, घोड़े से नीचे गिरकर, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, हलाक हो गया। मेरे करीम आका ने सिर्फ एक काफर को कत्ल किया है पूरी जिंदगी। हजूर ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक काफिर को कत्ल किया और ये बदतरीन शख्स है। मेरे नबी फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हशर इसके साथ होगा। अब आप मुझे बताइए आप अपना हशर किसके साथ चाहते हैं? क्या इनके साथ अपना हशर चाहते हैं या अंबिया औलिया के साथ? फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने गवाही दी, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मेरे भाइयों, अगर आपके दिल की तमन्ना है, आप ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम दामन मुस्तफ़ा करीम से वाबस्ता हों, तो फिर नमाज पढ़नी चाहिए। और अगर चाहते कि हमारा अशर उन बदबख्तों के साथ हो, फिर जी चाहे पढ़े तो जी चाहे ना पढ़े। याद रखिए, मेरे नबी फरमाते जो पाबंदी से नमाज पढ़ता है ना, क्या बोला मैंने कहा, जो पाबंदी से और रात सोते वक्त दाहिनी करवट सो जाए और कुल हु अल्लाहु अहद, मेरी बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, ये अमूमन ज्यादा अच्छी तरह अमल करती हैं। जो सोते वक्त दाहिनी करवट सो जाए, कुल हु अल्लाहु अहद एक रहते 100 मरतबा है और दूसरी रहते 200 मरतबा है, सोने से कबल ये रोजाना पढ़े, नमाज भी पढ़े, तो उसके और जन्नत के दरमियान बस इतना फासला रह जाता है, इधर मौत से उसकी आंखें बंद हो तो जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। सोचिए आप क्या चाहते हैं, आपकी तमन्ना क्या है? क्या जहन्नम में या फिर जन्नत में? यकीन आप चाहते होंगे कि जन्नत में जाएं। फिर हमें क्या करना होगा? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की फरमाबरदारी करनी होगी, उनकी अताअत करनी होगी। उनकी अताअत करने वालों के लिए रब्बे करीम की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। आज के इस वाफ़े मुबारका से जो शय हम अपने दामन में लेके जाएंगे वो क्या होगा? पाबंदी के साथ नमाज का पढ़ना, पाबंदी के साथ नमाज का पढ़ना। आप भी और स्टेज वाले भी, सारे के सारे। मेरे नबी का इरशाद गिरामी कदर है कि मैंने शबे मेराज कुछ लोगों को देखा कि जिनको उल्टे लटकाया हुआ था, उनकी ज़ुबानों को, उनके होंठों को और ज़ुबानों को जहन्नम की आग की कैंचियों से काटा जा रहा था। मेरे नबी ने फरमाया कि कुछ लोगों को मैंने देखा
कि उनको इतनी शदीद कै आई, उल्टी आई कि उनकी आंतड़ियाँ और उनका मैदा भी मुंह से बाहर निकल के गिर गया। और वो जहन्नम की आग के कोयलों पर जल रहा था, वो तड़पते हुए उसके गिर्द यूं चक्कर लगा रहे थे जिस तरह कोल्लू के गिर्द गिर्द बैल घूमता है। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के उलमा, खतीब, वाज कहने वाले जो लोगों को नसीहत करते थे खुद को भूल जाते थे। लोगों को कहते थे नमाजें पढ़ो, खुद नहीं पढ़ते थे। इसलिए मैंने कहा मेरे समेत हम सारे के सारे अगर चाहते हैं कि क़यामत के दिन इज्जत मिले फिर नमाज पढ़नी होगी, वगरना सारे के सारे अच्छी तरह जान लो कौल व फ़ेल में तजाद वाला जहन्नम की आग में जलेगा। दुआ करते हैं रब्बे कायनात तो हमें ज़िंदा रख, तो अपनी वफा में, नबी की मोहब्बत में हमें आखिर हिचकी आए तो तेरी अताअत में और नबी के प्यार में क़यामत के दिन उठें तो तेरी रहमत का और नबी मुतशम रहमत आलम के दामन कर्म का साया हमारा मुक़द्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।